भारत में गोल्ड लोन सिर्फ अचानक आई पैसों की जरूरत पूरी करने का साधन नहीं रह गया है। पिछले एक साल में सोने की कीमतों में आई तेज बढ़ोतरी के बाद लोगों ने अपने पास रखे सोने के बदले पहले से कहीं ज्यादा लोन लेना शुरू कर दिया है। हालांकि हाल के महीनों में सोने की कीमतों में कुछ नरमी आई है, लेकिन गोल्ड लोन की मांग अब भी मजबूत बनी हुई है। ऐसे में आइए जानते हैं कि गोल्ड लोन को लेकर क्या बदला है। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं अमर उजाला। विशेषज्ञों का कहना है कि अब लोग गोल्ड लोन को केवल इमरजेंसी के विकल्प के रूप में नहीं देखते। पहले इसे मजबूरी में लिया जाने वाला लोन माना जाता था, लेकिन अब इसे एक सामान्य वित्त साधन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। बेहतर क्रेडिट प्रोफाइल वाले ग्राहकों की हिस्सेदारी 43% से बढ़कर 52% हो गई है। यानी अब अच्छी आर्थिक स्थिति वाले लोग भी गोल्ड लोन लेने लगे हैं। लोग गोल्ड लोन का इस्तेमाल किन कामों के लिए कर रहे हैं? अब गोल्ड लोन का इस्तेमाल सिर्फ घरेलू ज़रूरतों के लिए नहीं हो रहा। विशेषज्ञों के मुताबिक लोग इसका उपयोग इन कामों के लिए कर रहे हैं, जैसे कारोबार बढ़ाने के लिए, यात्रा के लिए, उच्च शिक्षा के खर्च के लिए। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक की वित्त स्थिरता रिपोर्ट के मुताबिक कई पुराने ग्राहकों ने सोने की बढ़ी कीमतों का फायदा उठाकर पहले से बड़ा लोन लिया और अपने पुराने लोन की अवधि भी बढ़ाई। कितनी तेजी से बढ़ा है गोल्ड लोन? आरबीआई के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक मई 2026 तक गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों एनबीएफसी द्वारा सोने के बदले दिए गए लोन में सालाना आधार पर लगभग 70% की बढ़ोतरी हुई। यह सबसे तेजी से बढ़ने वाला लोन वर्ग रहा। मई 2026 तक एनबीएफसी का गोल्ड लोन लगभग 3.3 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। वहीं मई 2024 में गोल्ड लोन की हिस्सेदारी करीब 3% थी, जो अब लगभग 6% हो गई है। क्या है बैंकों से लेने वाले गोल्ड लोन की तस्वीर? बैंकों का गोल्ड लोन 105% बढ़कर 5.1 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। मई 2024 में बैंकों के कुल लोन में इसकी हिस्सेदारी 0.64% थी, जो मई 2026 तक बढ़कर 2.4% हो गई। क्या है पूरे उद्योग की तस्वीर? मार्च 2023 में बैंकों और एनबीएफसी का कुल गोल्ड लोन 6.3 लाख करोड़ रुपए था, जो मार्च 2026 तक बढ़कर 19.4 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। यह बताता है कि इस क्षेत्र में लगातार तेज वृद्धि बनी हुई है। गोल्ड लोन की मांग क्यों बढ़ रही है? विशेषज्ञों का कहना है कि सोने की कीमतों में भारी बढ़ोतरी कर्ज की मुख्य वजह हो सकती है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार इस साल दोनों कीमती धातुओं में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला। 31 दिसंबर 2025 को 10 ग्राम सोना करीब 1,33,000 रुपए था, जो 29 जनवरी को बढ़कर 1,79,000 रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। इसके बाद कीमतों में गिरावट आई और अब सोना 1,48,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास पहुंच चुका है। भारत के पास कितना सोना है? विश्व स्वर्ण परिषद के अनुसार भारत के आधिकारिक स्वर्ण भंडार 880.3 टन है। इस आधार पर भारत दुनिया में 8वें स्थान पर है। हालांकि यह अमेरिका के 8,133.5 टन स्वर्ण भंडार का लगभग 10वां हिस्सा है। भारत की सबसे बड़ी ताकत सरकार के पास रखा सोना नहीं, बल्कि घरों और मंदिरों में रखा सोना है। अलग अलग संस्थानों का अनुमान है कि भारतीय परिवारों और मंदिरों के पास मौजूद सोने का भंडार दुनिया के किसी भी देश के आधिकारिक स्वर्ण भंडार से कहीं अधिक है। आरबीआई ने क्या चिंता जताई? आरबीआई ने कहा कि गोल्ड लोन की तेज बढ़ोतरी पर लगातार नजर रखने की जरूरत है। केंद्रीय बैंक के मुताबिक अगर सोने की कीमतों में लंबे समय तक बड़ी गिरावट आती है तो गिरवी रखे सोने का सुरक्षा मूल्य घट सकता है, कर्ज लेने वालों पर दबाव बढ़ सकता है, लोन नहीं चुकाने के मामले बढ़ सकते हैं। देश दुनिया की बड़ी खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए अमर उजाला से जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।